बुद्धिजीवी जो कल तक मंडल की बात करते थे, वो आज उन्हीं दंगाइयों के साथ खड़े हो गए। मैं कहना चाहता हूं, लड़ाई में भाई भतीजावाद, परिवार के रिश्ते बड़े नहीं होते, विचारधारा का रिश्ता बड़ा होता है। आपकी जाति का व्यक्ति भी अगर दंगाइयों के साथ खड़ा हो जाए तो जाति मत देखना, विचारधारा के साथ देखना। तब यहां पर एक तस्वीर लगी है, बीपी सिंह की तस्वीर लगी है। वो तो राजपूत समाज से आते थे, वो तो ओबीसी भी नहीं थे, और मंडल लागू करके उन्होंने देश के बैकग्राउंड बदल दिया राजनीति का। तो विचारधारा का कौन हुआ आपका अपना? जो दंगाइयों के साथ गया वो हुआ, या जो विचारधारा में आपके साथ खड़ा है वो है? इसलिए पहचानने का वक्त है। मैंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन जाने हुए एक बात याद रखना, ये प्रोफेसर की डायरी मंगाई है मंटू पटेल जी ने। ये इनकी पूरी आयोजन समिति को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और गांव के लोगों कथा भागवत अब हो जाए ही तो उधार मान के पैसा दे दिया कि इहो लोग बच जाए, परलोक को बच जाए, कहीं पाप आ गल तो। ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में आप 1 रुपया चंदा देने से बचते हैं। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? लगत बाकी इनका खर्चा वही लगत है, नेतागिरी करक होकर इसलिए मदद नहीं करते। लड़ सको तो आगे बढ़ के लड़ना। लक्ष्मण यादव या नवीन कुमार की तरह नौकरी की मोहताज मत रहना कि नौकरी के लिए गुलाम बन जाओ। लड़ोगे तो आपका समाज आपके साथ खड़ा होगा। और देखो, जिन्होंने नौकरी छीनी, 1 साल पूरा हो गया, अब तो मैं और ज्यादा बुलंदी से बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत बनाने के लिए आपके बीच में जा रहा हूं। और मेरे आने से पहले मेरी प्रोफेसर की डायरी किताब पहले से पहुंची हुई है। अगर न लड़ पाओ तो जो लड़ रहा है उसकी मदद कर देना। अगर न मदद कर पाओ तो आर्थिक मदद कर देना। अगर ये भी न कर पाओ तो 4 लोगों को बताना कि फला आदमी अच्छा काम कर रहा है, आप उसकी मदद कर दो। अगर ये भी न बता पाना तो चौराहे पर शाम को सुबह चाय पीने जाते हो चर्चा करना कि फला आदमी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अगर कुछ भी न कर पाओ तो जो विद्रोह बन करके लड़ने का काम कर रहा है, कभी उसके खिलाफ खड़े होकर के उसको अपमानित करने का काम मत करना। ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे लोग सबसे ज्यादा हमारे लोगों की कमियां ढूंढते हैं। अब्बा जी के भाषण देने का मौका ना मिले, वो कार्यक्रम से निकलते कहीं कि इतना बड़ा कार्यक्रम लेकिन कोनो मतलब नहीं है। और जिसको भाषण माला मिल जाए वो कहेगा बड़ा धांसू कार्यक्रम हुआ था। भाषण की जरूरत नहीं है। मुझे आपने ज्यादा समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन 1 भाषण 2 भाषण से देश में कोई क्रांति आने वाली नहीं। हमारे जैसे हजारों नवीन कुमार और हजारों लक्ष्मण यादव चाहिए जो गांव-गांव घूम करके ऐसा ही मंच लगाओ और वहां पर जाके कहो कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। जाके गांव की दीवारों पर लिख देना, गौतम बुद्ध की जमीन को वीरान न होने देंगे और इस देश में दूसरा संविधान न होने देंगे। ये बात गांव की दीवारों पर लिख देना। और दंगाइयों को भगाने के लिए एक हथियार है और उसका नाम है भारत का संविधान। कभी कोई तलवार पकड़ाने आए दंगा कराने के लिए तो तलवार मत हाथ में लेना, बाबा साहब अम्बेडकर का हथियार कलम हाथ में लेना। कलम से बड़ा कोई ताकतवर चीज नहीं है। इसलिए अब मैं और वक्त नहीं लूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि एक आदमी जहां बैठा है वही बैठा रहेगा। अगर कोई हिला तो पाप लगेगा और अगले 24 घंटे में उसको कोई बुरी खबर मिलेगी। अच्छा, तो उन्होंने बात में हंस डाला कि चुटकुला हाल अजर परचवा व्हाट्सएप फॉरवर्ड करेगी तो तुरंत इसके नीचे ये लिखिए, वरना 24 घंटे में आप बिलाल रास्ता काट दी खड़े हो गए। बिलाल को पता ही नहीं कि रास्ता काटने पर क्या हो रहा। अच्छा, बिलाल रास्ता काट दे तो कितने किलोमीटर तक उसका असर होता है? अंधविश्वास और पाखंड में आप डूबते जा रहे हैं। और टेलीविजन पर बैठ करके सब पाखंडी बाबा, नया नया कुल बाबा घूमत हुआ इस समय। छत्तीसगढ़ में वो बाबा वो काला 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। बताओ लोटा तोरे पास है कि ना, और जल नहीं है, फिर सारी समस्या 90% कमेरा के घर में क्यों? मैं सोचता हूं कभी कभी कि भूत और चुड़ैल जो आती हैं वो गरीब कमजोरों के घर में क्यों? एक आध बार अंबानी अडानी के यहाँ भी कोई महिला को आप ऐसे से करके देखें, किसी डीएम एसपी के घर, किसी प्रोफेसर के घर कभी भूत आया? एक कुल गरीबन की भूत पकड़ लेगा। एक जगह गए थे कार्यक्रम में, वहां एक भोजपुरी गायक ने कविता लिखी कि आदमी गए चांद पे गांव में डाइन बा। ये अनपढ़ गंवार जो रह गया उसको कोई पाखंड में फंसा ले गया और उसके नाम पर पैसा लूट ले गया। एगो नया नया बाबा एगो टीवी पर नवीनता बोले वाला वो 1 मिनट बस ले। एगो बाबा के यहाँ एगो आदमी गल के बाबा
कहे काप अगर पत्थरी है। कहे अच्छा, आंख बंद किया, मंत्र पढ़ा, हवा में कैंची चलाया, कहा आप पत्थरी देखो, कहा गायब, बाबा की जय हो। और बाबा एकदम अगले भक्त को देखने बैठ गए। अगर यही दिक्कत है तो ये पीएमसीएच पर एक एक बाबा बैठा दो, सवेरे शाम वहां इतनी लाइन लगती है, दो चार गरीबों का भी हवा में कैंची चलाकर पत्थरी और इसका बीमारी का इलाज कर दो। बताओ संभव है क्या? एक वो वीडियो देख रहे थे, उसमें डोरा कह रहा है कि गाय का गोबर खाने से बीमारी दूर होती है। ये गाय गोबर सब करके इतना देश में किसान कमेरा यहाँ बैठा हुआ है, इससे सब किसानों को पता है गाय का गोबर खेत में डालने पर अनाज बढ़ता है और गाय का दूध पीने से मांसपेशियां बढ़ती हैं। और जो गाय का दूध पीने वाली कौम है उसको ये सब गोबर खिलाना चाहता है। बताओ गोबर खाओगे क्या? जोर से बोलो, आप गोबर खाओगे? लेकिन जब शिक्षा बर्बाद होगी तो अगली पीढ़ी हो सकता है गोबर खाने लगे। बताओ खतरा है कि नहीं? संविधान की धारा 51A(H) कहता है कि वैज्ञानिक तर्क, विवेक और चेतना से आप आगे बढ़ेंगे। आपकी शिक्षा बर्बाद की गई, अंधविश्वास की बाजार गांव-गांव फैला दी गई। गांव-गांव एगो बाबा घूमता, गांव-गांव कोनो पाखंडी घूमता, और आपका गरीब कमजोर वहां जाके कहता बाबा इलाज करा दा, बाबा इसे छू दिए सारा इलाज हो गया। बताइए इससे इलाज होता है? तो कोई बाबा वहां पे। हमारे गांव में मेरे पिताजी पुराने कॉमरेड थे, पिताजी के यहाँ एक बार हम लोग बचपन में छोटे थे, जादूगर आया, ऐसे धूल उठाया और मंत्र फूंका और उसका रुपया बना के दे दिया। सब लोगों से कहा कि अब 10-10 रुपया झोली में डालो। हमारे पिताजी ने पकड़ के उसको कहा कि जब मिट्टी से पैसा बनाने की कला तुम्हें आती है तो यहीं बैठ 100 रुपया बनाओ, 50 तय रखिए, 50 हमके दे, तोरो गरीबी दूर हमरो गरीबी दूर। वो जादूगर झोला उठा के भाग गया। दिल्ली की कुर्सी पर भी एक जादूगर बैठा है। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया, अच्छे दिन, बुलेट ट्रेन, किसानों की आय दुगनी और तमाम तरह का वादा किया था। लेकिन एक भी वादा पूरा करने की बजाय वो वहां पर बैठकर केवल संविधान विरोधी फैसले ले रहा है। मैं उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जहां वोट डालने जाने पर पुलिस बंदूक तान दे रही है, मुसलमान हो गाली दे रही है और पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है। एक दो चुनाव और आप बिखर कर हार डालना, एक दो चुनाव और बिखरे हुए हार जाना, उसके बाद देखना अगली बार वोट डालने का अधिकार भी न छीन ले तो बताना ये मैं आपको चेतावनी देके जा रहा हूं, इसलिए संविधान खतरे में है। सबसे बड़ा अधिकार वोट डालने का, सबसे बड़ा अधिकार विरोध करने का, सबसे बड़ा अधिकार बोलने का, आंख में आंख मिला करके अपना हक लड़कर छीनने का, ये सारा बाबा साहब के संविधान ने दिया और वो सारा अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए मैं जाते जाते कह रहा हूं न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाना। कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो गांव लौट के भूल मत जाना, कमेटी बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, गांव-गांव यात्रा निकालो, एक एक आदमी गांव से निकल के गेरू से अपने दीवार पर लिख दे, जो संविधान की बात करेगा वही पटना से लेकर दिल्ली तक राज करेगा और जो संविधान विरोधी होगा उनको हम एक वोट नहीं देंगे। गांव की दीवारों पर लिख देना, क्रांति का आगाज करना, वरना 25 साल बाद आने वाली पीढ़ियां तुमसे पूछेंगी अरवल के लोगों, जब संविधान खतरे में था तुम क्या कर रहे थे? वोट का अधिकार लूटा जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे? ईवीएम मशीन लगा दी, उसके बारे में आप क्या कर रहे थे? शिक्षा बर्बाद कर दी, महंगी कर दी, तब तुम क्या कर रहे थे? किसानों का किसानी बर्बाद कर दी, सरकारी नौकरी खत्म कर दी, प्राइवेट में पूंजियों पोतियों का गुलाम देश को बना दिया, तब तुम क्या कर रहे थे? मैं सीना तान के कहूंगा अपनी नौकरी कुर्बान करके पूरे देश में अम्बेडकरवादी समाजवादी लोगों को जागरूक कर रहा था कि जागो और एकजुट हो जाओ। और इसकी बात के लिए मैं आपके बीच में आया हूं, मगर याद रखना कि हम और आप क्या जवाब देंगे। चिड़िया जंगल में आग लग गई, एक चिड़िया अपने चोंच के बूंद पानी से आग बुझा रही थी, बाकी चिड़िया हंस रही थी। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो कुछ लोग कहेंगे मंटू पटेल मंच बड़ा बढ़िया बनाए, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। आलोचना करने वाले आलोचना कर देंगे, तारीफ करने वालों चौराहे पर खड़े होकर कहना कि जो काम ऐसा मुखिया यहाँ किया, अगर पूरे बिहार का मुखिया अगले 1 साल में गांव-गांव संविधान सम्मेलन कर दे तो बताओ 2025 से बिहार ही नहीं पूरे देश में क्रांति का आगाज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो चिड़िया चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझा रही थी, बाकी चिड़िया हंस रही थी। उस चिड़िया से कहा कि तुम्हारे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझेगी? उस चिड़िया का जवाब मेरा आखिरी वाक्य है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी,
मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।